मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदाए पाकिस्तान और अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं। मुसल्लह अफवाज लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में सानिया 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। शुरका का शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर। मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर शरीक हुए। दिफाई तज्जियाकारों का सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड को कटहरे में लाने का मुतालबा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में ब्रिगेडियर नवाजिश अली रिटायर्ड ने कहा, सानिया 9 मई पाकिस्तान के लिए 9/11 है। ब्रिगेडियर वकार ने कहा कि शरपसंद हालात को फायरिंग की तरफ ले जाना चाहते थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मिसाक मईशत की हिमायत कर दी। कहा, हमें मईशत पर काम करने की ज़रूरत है। चीन का मौशी मंसूबा आइंदा 50 साल के लिए है। चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पर बात करने की ज़रूरत है। हमें अफरा तफरी के बजाय इज्तिमाई सतह पर सोचना होगा। वाइस चेयरमैन PTI की जमान पार्क आमद। कारकुनों की जानिब से शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल। वाइस चेयरमैन PTI की पार्टी क़यादत से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की पार्टी के मुस्तकबिल पर मुशावरत। कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज। मुकदमा बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का इम्कान। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दिफात शामिल। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील को मंगल के रोज एयरपोर्ट रोड पर आलमो चौक के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मकतूल ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 के हवाले से संगीन गद्दारी के केस की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी। आज केस की समाअत होना थी। ये नून लीग वालों की बाक़ियात हैं। इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई थी। ये ज़िया दौर की हुकूमत चल रही है। पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन है। लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। कहा, अब्दुल रज़ाक शर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अक्टूबर या नवंबर में लाजमी इलेक्शन करवाना होंगे। 90 रोज़ में इंतखाबात आइनी तकाजा है। दोनों निगरान हुकूमत का 90 रोज़ बाद कोई आइनी जवाज़ नहीं। लूले लंगड़े जैसे भी इलेक्शन करा दो, अवाम को हक दो। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सिविलियन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाने की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। खुसूसी अदालतें इस किस्म के फैसलों का 7 दिन में फैसला करें। अगर 7 दिन में फैसला न हो तो इस बारे में पूछा जाए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। £190 मिलियन NCA स्कैंडल की तहकीकात। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी नैब में पेश ना हुए। नैब ने कल पेश होने की इस्तदा मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान की गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी और सरबरा PTI को तलबी का नोटिस देने के लिए नैब टीम की ज़मान पार्क आमद। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रॉड के मुकदमे में चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रोक दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 21 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली गई। मुकदमा तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीद देने पर दर्ज किया गया। चौदह मई को इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, लेकिन फैसला तारीख बन गया है। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजिम हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत।
सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, रिव्यू एक्ट के मामले को किसी स्टेज पर देखना ही है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। दोनों समाअतें मंगल तक मुलतवी। चेयरमैन नैब ने 1 मई को छुट्टी वाले रोज वारंट गिरफ्तारी जारी किए। छुट्टी के दिन जारी वारंट्स 8 रोज तक छुपाए गए। चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रुजू कर लिया। लाहौर जला दिया, लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद जला दिया। अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है जो मुल्क के खिलाफ चल रहा है। जब हर उसकी साजिश फेल हो जाती है तो उसके बाद क्या कह रहा है उनको कि आप मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर दें। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन को बात करनी चाहिए। एक शख्स की मुल्क दुश्मनी और गद्दारी बेनकाब हुई। लाहौर और इस्लामाबाद को जलाया गया। जब इस शख्स की हर साजिश नाकाम हो गई तो कहता है मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दें। ये बातें मुल्क दुश्मन करते हैं। इस मिशन में जो इसका सहूलतकार था और है और होगा, सबको कानून के कटहरे में आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, इस शख्स ने 4 साल में मईशत का जनाजा निकाल दिया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। These allegations are categorically false. You have heard me say this before. Pakistani politics are a matter for the Pakistani people to decide and for them to pursue within the auspices of their own constitution and laws. The U.S. values our long-standing cooperation with Pakistan, and we've always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests, and that remains unchanged. अमरीका का खदीजा शाह को कौंसलर रसाई देने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, खदीजा शाह का केस फॉलो कर रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई के अमरीका पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। पाकिस्तानी सियासत इनके अवाम का मामला है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। जिना हाउस हमला केस में पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कोट लखपत जेल में यास्मीन राशिद से तफ्तीश आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट का साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार अली मोहम्मद खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसे छोड़ दिया जाता है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। जस्टिस एजाज से इस्तफसार किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस तरह इतने संगीन इल्जामात खत्म हो जाते हैं। जिना हाउस पर हमले के मरकजी शरपसंद के किरदार पर बनाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम और पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। इमरान महबूब को सियासी जमात की क़यादत और दीगर शरपसंदों ने एजेंसी का अहलकार करार दिया था। शरपसंद कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। पीटीआई के डेमोक्रेट्स ग्रुप के रहनुमा मुराद रास की जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम फाइनल। ओन चौधरी के मुताबिक इनकी जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। साबिक तहसील नाजिम शेखुपुरा बिलाल विर्क साथियों समेत काफ लीग में शामिल। रहनुमाओं की चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन से मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा, पाकिस्तान बनाया था, अब इस मुश्किल मरहले में पाकिस्तान बचाएंगे। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, सियासी महाज पर बड़ा सरप्राइज देंगे। आने वाले इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। साल 2023 में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक एक रोटी की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा हुआ। मुर्गी, प्याज, आलू, चीनी, घी, दूध, दाल, लोबिया समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें 100% तक बढ़ी। वो आजमा रहे हैं ना हम गरीब लोगों को। जहाँ पे बड़े बड़े हैं उनका कोई नहीं सुनता, तो हम गरीबों की क्या सुनेगा। एक चीज़ सस्ती कर रहे हैं और एक चीज़ महंगी कर रहे हैं।
ये बजट तो नहीं है ना, आवाम को तकलीफ तो जरूर होगी। गरीबों के लिए मुश्किल है, अमीरों का कोई मसला नहीं, उनको जितने भी टैक्स लगा दो। मर रहा है नहीं, गरीब क्या होगा, बस बिल बहुत ज़्यादा है ना, हम लोग दे भी नहीं सकते। आइंदा माली साल के बजट में आवाम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ने का खदशा। बिजली और गैस मरहलावार महंगी होगी, कई बिल्स आवाम पर बिजली गिराएंगे। बजट में टैक्सेस के साथ सब्सिडी के खात्मे का खतरा बरकरार। बजट में पार्लियामेंटेरियंस को नवाजने की तैयारियों पर आवाम फट पड़े। सिंध पुलिस ने नए माली साल के बजट के लिए तजावीज़ पेश कर दी। बजट में सिंध पुलिस के लिए 12 अरब इजाफी रखने की तजवीज़। सीटीडी कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 1 अरब रुपए का तखमीना। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट का हजम 700 अरब तक होने का इम्कान। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ 0.3% तक रिकॉर्ड। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक रही। GDP का हजम 84,600 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल में FBR अपने अहदाफ हासिल ना कर सका। We respect our heroes, we respect our आर्मी, वी रिस्पेक्ट आवर शोहदा। बिल्डिंग को किसी भी साख को नुकसान पहुंचाना ये एक महज़ब कौम की निशानी नहीं है। यूनिवर्सिटी तलबा और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। पाक फौज के शौहदा और गाजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा जिन्ना हाउस को चलाने वाले शोएब असद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लेडी रेडिंग अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई को हमला करने वाले दहशतगर्द हैं। क्या शोहदा के खानदानों के इंसानी हुकूक नहीं? अल्लामा ताहिर अशरफी की गुफ्तगू। कहा मुल्की इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ हर मुल्क में कानून हरकत में आता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी की करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़री। शर्जीन मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, सेनेटर सैयद वक़ार मेहदी समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,59,63,598 हो गई। पंजाब में 7,16,00,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स। सिंध में तादाद 2,64,00,000 से तजावुज़। केपी में 2,15,82,000 से जायद वोटर्स। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,60,247 है। इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार जारी। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आवाज उठाई। नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए दिन रात जिदोजहद की। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ को हटाकर नालायक और अनापरस्त को इक़्तिदार पर बैठाया गया। आइन अमल के लिए होता है, कैबिनेट में रखने के लिए नहीं। आइन को मोम की नाक बना दिया गया। शेख रशीद कहते हैं कानून हाथ जोड़ कर खड़ा है। 13 अगस्त असेंबली तोड़ने की रेड लाइन है, वरना बहरान संगीन हो जाएगा। इलेक्शन में नून लीग के साथ हाथ नहीं हथौड़ा होगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों सुसरवी का शिकार है? मोहसिन रांझा ने सवाल उठा दिया। कहा तोशाखाना से लिए गए तहफ़ छुपाए गए, असास से भी छुपाए। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की तो हक़ाइक़ सामने आ गए। पंजाब में तकर्री और तबादलों में मुबैना करप्शन। एंटी करप्शन ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फराह खान और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका और दीगर मुकदमे में नामज़द। सिंध हाई कोर्ट में PTI कारकुनों और दीगर अफराद की नज़रबंदी का केस। PTI और दीगर अफराद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत का 28 नज़रबंद अफराद को जेलों से रिहा करने का हुक्म। मुल्तान में 9 मई को तोड़ फोड़ का मुकदमा। साबिक़ वफाकी वज़ीर मलिक आमिर डोगर का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं मेयर के हवाले से कानून में तरमीम इत्तफाक़ राय से हुई थी, जिसमें जमात इस्लामी का वोट भी शामिल था। अब हाफिज नईमुर रहमान मामला अदालत में ले जाना चाहते हैं, तो एक बात साफ है कि इनके पास अक्सरियत नहीं।
जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने के कानून को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी आइन को पामाल कर रही है। गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाने का कानून बनाया गया। कराची सिटी काउंसिल में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी। 118 उम्मीदवारों ने हल्फ उठाया, 3 अरकान गैर हाजिर। हल्फ बर्दारी के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में नारेबाजी। हैदराबाद में मखसूस नशिस्तों के नुमाइंदों की मकामी होटल में तकरीब हल्फ बर्दारी। साबिक वजीर लाइफ स्टॉक मोहिबुल्लाह भी नैब के रडार पर। नैब ने रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी। सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल के खिलाफ भी कार्रवाई का इनकार। तरक्याती प्रोग्राम के 16 साल का रिकॉर्ड तलब कर दिया। बहीरा अरब में मौजूद डिप्रेशन समंदरी तूफान में तब्दील। समंदरी तूफान कराची से 1420 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से पाकिस्तानी साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। रावलाकोट में दिन भर गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। ज़ालाबारी से आलू बुखारा, सेब और खुबानी के फलों को नुकसान। खानेवाल में भी ज़ालाबारी से आम की फसल मुतासिर। ठट्टा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेकडाउन। पाइपलाइन बैक प्रेशर से फट गई। पानी की फराहमी मुअत्तल। कराची में पानी के बहरान का खदशा। सरगोदा में ख्वाजा सिराओं का पहला स्कूल कायम। 25 ख्वाजा सिराओं ने दाखिला ले लिया। मुफ्त किताबें, ट्रांसपोर्ट की सहूलत और वजीफा भी दिया जाएगा। सिविल अस्पताल में HIV एड्स के शिकार ख्वाजा सराओं का इलाज न करने के खिलाफ केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का ख्वाजा सरा मरीजों का इलाज शुरू करने का हुक्म। दुनिया भर में आज खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। मयारी खुराक ही सेहतमंद ज़िंदगी की ज़ामिन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। हाफिजाबाद में मोटरवे M2 पर तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। कार में आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक। कार सवार अफराद लाहौर जा रहे थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जा बहक। मकतूल एहतशाम उवैस को कंधे पर गोली लगी। जाए वकुआ से 9 mm का खौल बरामद। कराची के इलाके मोमिनाबाद में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने ताजिर के घर का सफाया कर दिया। 2 लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए से जायद मालियत के जेवरात लूट लिए। लाइसेंस याफ्ता असलहा भी ले गए। शहर कायद में ईद उल अज़हा की तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास मंडी में 45,000 से जायद मवेशी मुंतकिल। मंडी के रास्तों की हिफाजत के लिए पुलिस की इजाफी नकदी तलब। कराची में जराइम पेशा अनासिर सरगर्म। मई में 7,800 से जायद जराइम रिपोर्ट। शहरियों से 5,000 से जायद मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गईं। 2,472 शहरी मोबाइल फोन से महरूम हुए। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। अस्पतालों की OPDs 1 हफ्ते से बंद। मरीज परेशान। लाहौर हाई कोर्ट ने हड़ताल के खिलाफ जवाब तलब कर लिया। लाहौर में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। नवाकोट में 27 साला नौजवान की खुदकुशी। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी। सिंध में कारोकारी और जिरगों के मुकदमात में 86,000 मुल्ज़िमान मफरूद। पुलिस की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा। तमाम सेशन कोर्ट्स मफरूद मुल्ज़िमान के मुकदमात की समाअत करें। मेंबर इंस्पेक्शन टीम सिंध हाई कोर्ट का खत। फैसलाबाद का भिखारी करोड़पति निकला। पुलिस एहलकार पर 7 लाख रुपए रकम छीनने का इल्जाम लगाकर अदालत पहुंच गया। कहा 25 साल से भीख मांगकर रकम बैंक में जमा करवाता रहा। पुलिस ने प्लॉट की रकम छीन ली। अदालत का एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कराची में गर्दाब के ठड्डो डैम में रात गए बब्बर शेर का मटर गश्त।
शेर इलाके में घूमता रहा, शहरी खौफसदा।